अमीर खुसरो। वर्तमान हिंदुस्तानी संगीत अमीर खुसरो का बड़ा ऋणी है। संगीत को आधुनिक रूप देने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन था, जो बलवंत से पटियाली आकर बस गया था। अमीर खुसरो प्रखर बुद्धि का व्यक्तित्व था। उनके पिता की मृत्यु के बाद उसे तत्कालीन गुलाम वंश के राजा गयासुद्दीन बलबन का राजाश्रय प्राप्त हो गया। वहां उसमें साहित्य और संगीत के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न हुई। कुछ दिनों तक कई राज्यों में नौकरी के बाद अंत में अलाउद्दीन खिलजी के पास चले गए। अलाउद्दीन संगीत का अनन्य प्रेमी था। अमीर खुसरो को पाकर अलाउद्दीन बहुत खुश हुआ और उसे राजगायक बना लिया। कहते हैं कि बचपन से ही खुसरो शायरी किया करता था और प्रतिदिन अलाउद्दीन खिलजी को नए नए गजल सुनाया करता था। उसके अतिरिक्त अलाउद्दीन के दरबार में कई अन्य संगीतज्ञ थे, जिनमें खुसरो को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1294 में दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया था, तो अमीर खुसरो भी साथ गए थे। गोपाल नायक देवगिरी का राज्य गायक था। वहां उन दोनों संगीतज्ञों में प्रतियोगिता हुई और खुसरो ने छल कपट से उसे हरा दिया। खुसरो को गोपाल नायक के विद्वत्ता की सच्ची परख थी, अतः वो उसे दिल्ली ले गया और उससे संपर्क में रहकर संगीत में महत्वपूर्ण कार्य किए, जो इस प्रकार हैं। अमीर खुसरो ने तत्कालीन जन रुचि का अध्ययन किया और उसके अनुकूल नए नए वाद्यों की रचना की। इतना ही नहीं, आधुनिक काल का लोकप्रिय गीत छोटा ख्याल को जन्म देने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त होता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार उन्होंने छोटा ख्याल, कव्वाली तथा तराना तीनों का आविष्कार किया। उनके तराने प्रायः एक ताल में होते थे तथा उनमें फारसी के शेर भी होते थे। कहा जाता है कि उसने दक्षिणी वीणा में 4 तार के स्थान पर 3 तार लगाए और उसे सहतार की संज्ञा दी। सहतार धीरे धीरे सितार हो गया। तबले के विषय में भी अमीर खुसरो को इनका रचयिता कहा गया है। कहा जाता है कि उसने पखावज को बीच से 2 भागों में विभाजित कर तबले की रचना की। कुछ विद्वान इस कथन का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि बहुत पहले से भारत में तबला प्रचलित था और अमीर खुसरो ने केवल उसके प्रचार में हाथ बटाया। उसने कुछ नए रागों और कुछ नए तालों की रचना की, जैसे रागों में पूरिया, साजगिरी, पूर्वी, जिला, शहाना आदि तथा तालों में झूमरा, त्रिताल, आड़ाचार ताल, पश्तो, सूलफाक आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अमीर खुसरो को कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। उसने बहुत से शेर लिखे और बहुत सी शिक्षाप्रद छोटी छोटी पहेलियां बनाई, जिनमें से अधिकांश आज भी लगभग 700 वर्षों के बाद नई सी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उसने फारसी और संगीत पर कुल 99 पुस्तकें लिखी, जिनमें से 22 उपलब्ध हैं। सन 1324 में उनके उस्ताद निजामुद्दीन औलिया का देहावसान हो जाने से उन्हें हार्दिक दुख हुआ। उस समय से वे संसार से विरक्त रहने लगे। उन्हें अपना जीवन भार स्वरूप मालूम पड़ने लगा और सन 1324 में 72 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में उनकी कब्र उनके गुरु के पायताने बनाई गई है, जहां आज भी प्रतिवर्ष उनकी याद में कव्वाल लोग उर्स मनाते हैं।